नमस्कार। जब देश में 7,000 कोरोना के मरीज नहीं थे तब पूरे देश में कर्फ्यू था, और अब जब रोजाना 7,000 के आसपास कोरोना के मरीज पाए जा रहे हैं तब दुकानें, मार्केट्स खुल गए। मैं दिल्ली की सबसे बड़ी मार्केट में से एक सरोजनी नगर आया हूँ। यहाँ आम दिनों में इतनी भीड़ होती है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं अगर आप आए हो तो, लेकिन अभी आप देखिए कि दुकानें खुली हैं और सन्नाटा किस कदर है। दूसरी बात यह है कि दिल्ली में धूप भी इतनी ज़्यादा है कि ख़रीदार घर से निकले तो कैसे निकले, और अगर धूप कम होती है तो दुकानों के बंद होने का समय हो जाता है। तो माहौल क्या है, मैं आज यही बात करेंगे। सरोजनी नगर मार्केट में वैसे अगर इस वक्त आप आते आम दिनों में तो आदमी ही आदमी दिखता है, और आज के हालात ये हैं कि बस दुकानें खुली हैं, कोई ख़रीदार दिख ही नहीं रहा है। हमारे साथ चप्पल जूते की एक दुकान है। इन दुकानों पे इतनी भीड़ लगी रहती है। यहाँ अच्छा, फैशनेबल और सस्ता सामान मिलता है, इसीलिए पूरी दिल्ली में और दिल्ली के बाहर भी ये मार्केट जानी जाती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजू झा। हाँ, राजू झा। तो झा जी, ये मैं कह रहा हूँ कितने दिन हो गए ये चौथे लॉकडाउन में दुकान खुले? विद इन अ वीक हुआ, एक हफ्ता। 19 तारीख से खुल रही है। ऑड इवन खुल रही है। एक दुकान बगल वाली खुलती है, दूसरी बंद रहती है, दूसरे दिन वो खुलती है, फिर बंद होती है। हाँ, एक दिन बंद करके एक दिन खुलती है। औसतन कितने खरीदार आ रहे हैं आजकल? मुश्किल से 10 ग्राहक नहीं आते होंगे पूरे दिन में। 10 ग्राहक भी बहुत हो गए। उसमें से 1-2 लेते हैं, 2-4 चले जाते हैं ऐसे घूम कर। और पहले तो खड़े होने की जगह नहीं थी, हम लोग को फुर्सत नहीं हो पाता था 1 मिनट बात करने की। बहुत काम होता था, काम की दिक्कत नहीं थी यहाँ पे। अब कैसे लौटेंगे वो दिन? अब ये तो यहाँ की सरकार व्यवस्था जो कर सके, मोदी जी की कृपा है। क्या करेंगे नहीं करेंगे, उनका क्या हिसाब किताब है, क्या पॉलिसी है, लोगों के पास पैसे कैसे आएगा, कैसे चालू होगा सर्कुलेशन, ये नीति तो वो लोग ही बनाएंगे ना। हम क्या कर सकते हैं, ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। लोगों के जेब में पैसा जाए तभी तो आदमी शॉपिंग वगैरह करेगा। यहाँ जाने के बजाय लोगों को तो खाने के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं अभी तो। अभी कोरोना का भी डर तो खत्म नहीं हो रहा। कोरोना का भी इलाज नहीं मिल पा रहा है, इस डर से भी लोग नहीं आ पा रहे। जो लोग कभी भी सरोजनी नगर मार्केट आए होंगे उनको यकीन नहीं होगा कि ये वही मार्केट है। आप देखिए कितनी वीरान सी पड़ी है, जबकि मार्केट खुली हुई है। ऑड इवन के हिसाब से मार्केट को खोला गया है, लेकिन कहीं कोई खरीदार है ही नहीं, कहीं कोई आदमी नहीं है। सिर्फ दुकानदार हैं, शटर खुले हुए हैं और लोग बैठे हुए, ऐसे जैसे कि कर्फ्यू जैसे हालात हैं। एक बात और है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। दिल्ली में टेम्परेचर 46 डिग्री से ऊपर चला गया है। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ बोनी भी हो रही कि बस शटर ही खोल रहे हैं। कस्टमर आ रहे, सिर्फ शटर ही खोल रहे हैं। हाँ, एक कस्टमर आ रहा है पूरे दिन में, वो भी बड़ी मुश्किल से। एक कस्टमर आ रहा है, वो भी बड़ी मुश्किल से। पूरे दिन में एक गाहक आ रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं मार्केट खोलने का। हमें आने का ही कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, लोग निकल नहीं रहे। और सारे यहाँ आपको सामने है, सब आधी दुकानें खुद ही नहीं खोल रहे दुकानदार। कस्टमर नहीं है, स्टाफ बुलाएंगे तो उसको खर्चा भी देना पड़ेगा। और दूसरी बात ये भी है कि गर्मी इतनी ज़्यादा है, जब तक ये धूप, ये जो तपिश है, टाइमिंग आउट है। हाँ, और जब तक सूरज थोड़ा ठंडा होता है, शाम 6 बजे लोग घर से निकले, तब तक दुकान के बंद होने। 8 या 9 बजे तक का टाइम होना चाहिए शाम का, चाहे सुबह 12 बजे कर दें, 1 बजे कर दें, कोई दिक्कत नहीं। जब तक थोड़ा ठंडा होता है तब तक आपको दुकान बंद कर। 5 बजे पुलिस वाले आए थे, बंद करो बंद करो। कितने बजे? 5:30। 6 बजे आउट, बिल्कुल 6 बजे चले जाते हैं। 6 बजे बिल्कुल निकल जाना है। 6 बजे सब चले जाते हैं। 6 बजे दुकान बंद, बिल्कुल बंद। तो घर में मन नहीं लग रहा है इसलिए दुकान खोलने आ रहे हैं, या कुछ? दोनों ये 2 महीने से घर ही बैठे थे तो मन कहाँ से लगेगा? काम करने से घर थोड़ी बैठ सकते हैं। अब ये देखिए, मैं बात ही कर रहा हूँ तब तक 2 खरीदार आए। नहीं, कोई बात नहीं। मैं पूछा, बड़ी हिम्मत की बात है ऐसे मौसम में, एक तो और एक बीमारी में आप खरीदारी के लिए निकली। इन्हें खरीदना था तो इनके साथ में आई हूँ। अरे आजकल कोई घर में तो जल्दी जा नहीं रहा। आपकी कौन है? ये हमारी पड़ोसन है। पड़ोसन के साथ ये कोरोना टाइम में खरीदारी के लिए निकल गई? हाँ जी। हाँ, आप क्या कह रही हैं?
ऐसी कौन सी जरूरी खरीदारी थी? कोई छोटा बच्चा है 13 साल का, उसके लिए टी शर्ट नहीं है, एकदम फट गया है, तो इसलिए मजबूरी में आना पड़ा। पूरी गर्मी के कपड़े नहीं है उसके पास, अब फुल बाजू के कपड़े पहन रहा है, इसलिए दिक्कत से आना पड़ा, नहीं तो हमें भी शौक नहीं है आने का। अरे नहीं, आते रहिए, बेचारे खोल के बैठे हैं सुबह। अब क्या करें, अपनी भी मजबूरी है, इस वजह से आना पड़ा। आप कहाँ रहती हैं? हम रेलवे कॉलोनी में रहते हैं। उधर कोई मरीज तो नहीं निकला? नहीं, अभी तो नहीं है। हाँ? नहीं, अभी तो नहीं है, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी लोग घरों में और कॉलोनियों में डिस्टेंसिंग कर रहे हैं? सब अपने अपने घरों में ही रहते हैं, कोई निकलता ही नहीं। एक टाइम था जब सरोजनी नगर में खरीदार आते थे, दुकानदार के पास टाइम नहीं रहता था, दो चार चीज़ दिखा के आप लोग कहते थे बस, अब नहीं है। नहीं सर, ऐसा वैसे हम लोग नहीं करते थे, पर नॉर्मली इस मार्केट में रश इतना होता था तो कुछ दुकानदार ऐसे कह सकते हैं, बट वो दिन भी आएगा, वो जाएगा नहीं। पर अभी लॉकडाउन खुलेगा तो क्लाइंट निकलेगा। अभी लॉकडाउन के चक्कर में क्लाइंट निकल नहीं रहा, वो सोच रहा है कि क्या कहते हैं कोई बीमारी ना लगे, कोविड-19 का खतरा है। आपको नहीं लग रहा? सर हमें भी खतरा है, पर क्या कहते हैं हमें तो सेवा करने के लिए बैठना पड़ेगा ना सर। सेवा कर, केजरीवाल जी ने कहा है ऑड इवन में दुकान खोलो, तो खोलनी पड़ रही है। नहीं तो कोई आ भी रहा? सर इक्का दुक्का जिसकी रिक्वायरमेंट है, जैसे घर में पहनते हुए चप्पल टूट गई या कुछ हो गया, देखो हमें तो खोलनी पड़ेगी, तभी तो कस्टमर्स को पता चलेगा कि मार्केट की कैसे उठेगी दुकान। अगर सब लोग यही सोचे कि मार्केट खोलनी नहीं है, बंद करनी है, तो फिर तो सारी मार्केट, गवर्नमेंट ने कुछ ऑड इवन कुछ पॉलिसी करके खोली होगी। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो समझदार बंदे हैं तब उन्होंने कहा खोलिए, तब पता चलेगा कि कोविड कितना बढ़ेगा, कम होगा, इससे वो अपना लेना चाहते होंगे, तभी खुलवाई है। ये आपने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ये सर्कल बनाया हुआ है। जी। कभी ऐसा हुआ कि इसमें यहाँ वहाँ 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 यहाँ 6 कस्टमर भी एक साथ आए? नहीं सर, नहीं, ऐसी नौबत अभी नहीं आई। पर क्या कहते हैं जो सरकार का नियम है कि बना के रखिए, कि बाई चांस क्योंकि ये तो बना के रखिए, अभी बहुत दिन रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल, हम जो सरकार कहेगी उस सारे नियम पालन करेंगे। मैं सरोजनी नगर से लाजपत नगर मार्केट की तरफ जा रहा था। एम्स के पास इस बस स्टैंड पे इतने लोगों की भीड़ देखी तो रुक गया बात करने के लिए। मैं आपका सर प्रोग्राम डेली देखता हूँ, नित्य दिन देखता हूँ, जो आप आते ये दिखाते हैं डेली, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। अरे हम सवाल कुछ आप देखते हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया। आपका जो विवेचना है वो बहुत बढ़िया लगता है, जो आप बताते हैं लोगों का दुख दर्द जो समझते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा लगता है मुझे आपके लिए। चलिए कोई नहीं, हम तो जनता के बीच की जनता की बात दिखाते हैं, आप देखते हैं, इसके लिए हमारा शुक्रिया आपको। आपने दिखाया था मुगल सराय में वो एक क्वारंटाइन सेंटर में, जिसका एक सूरत से बेटा पतो और पोता आया था, उसके बारे में दिखाया था, मुझे बहुत बढ़िया लगा। वो जो औरत से बोल रहे थे, आप तो टाउन के लोगों से भी ज़्यादा समझदार हैं। हाँ, वो बक्सर की महिला थी। हाँ, बक्सर की महिला थी। मैंने वो बहुत, चलिए ये बात तो हो गई, आप देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, आगे भी देखिएगा। जी। और मैं ये कह रहा हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं अभी जाऊंगा सर कश्मीरी गेट, मुस्तफ़ाबाद। यहाँ क्यों खड़े हैं? यहाँ बस के लिए खड़े हैं। कहाँ काम करते हैं? मैं यहीं NBCC में काम करता हूँ। शुरू हो गया ऑफिस? जी, धीरे धीरे शुरू हुआ। तो अभी बस में कितनी दिक्कत हो रही? बस में बहुत दिक्कत हो रहा है सर। 20 बस आ ही नहीं रही है, आधी बस चल रही है, वो भी 20 सवारी लेके आ रहे हैं, यहाँ रुक नहीं रहे हैं। रुक रहे हैं तो पूरा 20 बैठी हुई है, कहाँ चलाएंगे हम लोग? 20 से ज़्यादा बैठाना नहीं, बैठाना नहीं है। इसके लिए वो बस की सर्विस है ही नहीं। अब मुझे यहाँ से जाना है आपको भजनपुरा, अब यहाँ से कोई सर्विस नहीं है। मैं यहाँ, अब देखिए एक बस आई है, ये बहुत देर के बाद एक बस आई जिसमें 6-7 लोग हैं। अब 20 आदमी का कैब है, यहाँ पर मार्शल भी है और रूट्स भी है, किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है। तो शहादरा के बस जो है ना शाम के टाइम में नहीं आती है। शहादरा के लिए 623 नंबर बस नहीं आ रही है, बहुत सर्विस। अरे ये तो आप इस रूट की बात कर रहे हैं, दिल्ली बहुत बड़ा है, सारी रूट्स पे लोगों को दिक्कतें होंगी। सर वो तो है, लेकिन बस की और बढ़ानी चाहिए ना, बस तो बढ़ानी चाहिए ना, पब्लिक परेशान हो रही है। एक्चुअली क्या है सर, DTC की जो हरी वाली बस है वो पूरे हायर है, वो हायर पे चल रही है, वो सवारी नहीं ले जा रही है। और DTC जो हरी वाली है वो जो श्रमिक एक्सप्रेस के मजदूर जा रहे हैं उसमें वो है नहीं, केवल यही चल रही है, वो बहुत कम मात्रा में। हम लोग कल मैं 4 बजे यहाँ से निकला और भजनपुरा पहुँचने में मुझे 8 बज गया, सोचिए 4 घंटा लगा। उतरते यहाँ से सरायका लेखा, सरायका ले से कश्मीरी गेट, कश्मीरी गेट से फिर भजनपुरा।
और पहले लगता होगा 1 घंटा। पहले 1 घंटा में घर पहुँच। आपको कहाँ जाना है? लक्ष्मी नगर। और यहाँ कैसे खड़ी है? यहाँ बस के लिए वेट कर रहे हैं। आप क्या करती हैं? मैं जॉब, प्राइवेट जॉब है। आपका ऑफिस खुल गया? हाँ, ऑफिस खुल गया है। तो रोज आती हैं? रोज अभी 3-4 डेज हुए हैं आए हुए। आने जाने में? आने जाने में बस की प्रॉब्लम होती है, बस नहीं मिलती। पहले भी बस से आती थी, मेट्रो से? नहीं, पहले मेट्रो से। अभी मेट्रो नहीं खुली तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। कितनी देर? बस के लिए मिनिमम 1 आवर, हाफ एन आवर खड़ा रहना पड़ता है। ओहो, दोनों टाइम आते जाते? तो आते जाते हर वक्त। दूसरे बसेस में अभी पूरी सारे पैसेंजर्स को तो ले नहीं जा रहे सारी? वही ना, 20 भर जाते हैं तो उसके बाद लेते नहीं है पैसेंजर्स को, वो डायरेक्ट चले जाते हैं, रुकते ही नहीं है। आपको कहाँ जाना है? मतलब मैं ये जानना कि आने जाने में जब से ये ऑफिसेस खुले हैं, लोग आ जा रहे हैं, तो मेट्रो ना चलने की वजह से मुझे लगता है कि इतनी लाइफलाइन बन चुकी है मेट्रो। एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है विदाउट मेट्रो, क्योंकि डायरेक्ट कम्युनिकेशन फ्रॉम नोएडा टू जनकपुरी इज़ मेट्रो ओनली। उसके अलावा तो कोई कम्युनिकेशन डायरेक्ट है नहीं, तो उसके बिना तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है, विच इज़ लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कम्यूट करना। और जो ड्राइविंग ना करता हो जिसको? हाँ, मैंने तो ड्राइवर हायर किया था। मैं पिछले 1-1.5 हफ्ते से ऑफिस जा रही हूँ, इनफैक्ट लास्ट 2 वीक्स, एंड इट्स वेरी कॉस्टली अफेयर विदाउट ए मेट्रो। तो मेट्रो होना तो मस्ट है, मतलब बिना उसके बिना तो बिल्कुल लाइफ ही आधी हो गई है। मेट्रो चलना चाहिए, आप मानती हाँ, हैं? एकदम चलनी चाहिए, 100% चलनी चाहिए। लेकिन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से? तो सेफ्टी उसमें जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो लें, क्योंकि अभी तो देखिए इधर भी तो हम ट्रैवल कर ही रहे हैं ना, बस से या ऑटो से या गाड़ी में भी जा रहे हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा सेफ्टी मेजर्स ले लें, मतलब एज गुड एज अदर ट्रांसपोर्ट। देखिए मुझे भी लग रहा है अब जो ये लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद क्या पता एक सीट छोड़ के मेट्रो चल। दैट इज़ ओके, एक सीट छोड़ के है ठीक है, लेकिन एटलीस्ट स्टार्ट तो हो। अभी तो बिल्कुल लाइफ ही रुक गई है, तो स्टार्ट होना ज़रूरी है। नॉर्मल लानी चाहिए लाइफ, कब तक ऐसे रहेंगे। वैसे तो लाजपत नगर में सरोजनी नगर से कुछ स्थिति मुझे ठीक लग रही है, दुकानें भी कुछ ज़्यादा खुली लग रही हैं और कुछ चहल पहल भी सरोजनी नगर से ज़्यादा है। और दूसरी बात यह है कि ये जो इलाका है लाजपत नगर का, ये बहुत रिहायशी इलाके के बीच में, हालांकि सरोजनी नगर भी है लेकिन यहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं। तब भी लाजपत नगर में इस वक्त भी इतनी भीड़ हुआ करती थी जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। अभी ऑड इवन की तरह यहाँ भी दुकानें खुल रही। फेरी वालों को तो लोग घेर के रखते थे, ये सस्ता सामान रोज़मर्रा की चीज़ें बेचते हैं, ये फेरी वाले हमारे बगल में बैठे हुए हैं, नहीं तो ये पूरे दुकान पूरे मार्केट में ये लोग टहलते ही रहते हैं, आवाज़ ही लगाते रहते हैं। तो ये चुपचाप यहाँ बैठे। क्या नाम है आपका? मुंशी लाल। तो मुंशी जी एकदम मामला ठाला चल रहा है? अभी वो काम मंदा है, कहने का मतलब कस्टमर अभी आ नहीं रहे हैं, तो इसकी वजह से कस्टमर काम है नहीं अभी। तो ये तो मतलब चौथे लॉकडाउन में खुल गया था लाजपत नगर? नहीं, अभी तो अभी खुला है, 4-5 दिन हुए हैं। हाँ, 1 हफ्ता का लगभग हुआ है। थोड़ा बहुत आडी-वन की तरह खुल रहा है ना, एक दिन बंद रहता है, एक दिन। आप लोग में कौन आडी-वन? हम लोग का आडी-वन नहीं, लेकिन मार्केट जब आधी खुलेगी आधी बंद। दुकान में आडी-वन है? हाँ, हम लोग में नहीं है। ये जो 2-2.5 महीना रहे घर ही में रहे? हाँ, घर ही में थे और उसके बाद हमारे जानकार हैं ना ये। अरे मास्क लगा के रखो भैया, अपने को भी खतरा। हमारे जानकार हैं, उनका हेल्प हो गया मुझे। भरत लाल गुप्ता, एडिशनल सेक्रेटरी। अरे इतना भारी भरकम एडिशनल सेक्रेटरी के नाम ने रहता हूँ मैं उनके। अच्छा। हाँ, उन्हीं घर पे रहता हूँ मैं। और तो उनकी कोठी यहाँ 37 सेक्टर में है। ज़्यादा बात नहीं बताया जाता है सब। हाँ? जिसके यहाँ रहा जाता है उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताया जाता है। तो बता दिए तो क्या हो गया भाई, उन्होंने हेल्प किया तो बताना चाहिए ना। तो पूरा नाम पता एड्रेस के साथ थोड़ी किया जाता है। हाँ, चलो ठीक है, कोई नहीं, वो कोई 2 नंबर का आदमी नहीं है कि एड्रेस जेन्युइन आदमी है वो जेन्युइन आदमी है, उनसे कोई मतलब नहीं है। बहरहाल हम उनकी बात करने नहीं आए हैं। हाँ। हम बात करने आए हैं मार्केट की, हम बात करने आए खरीदार की, हम बात करने आए कि बाजारों का माहौल क्या है। सर एकदम काम नहीं है अभी,
एकदम डाउन है काम। अभी सब सामान लेने में आदमी डरेगा भी ना, इसको ले जाए कोरोना न हो जाए। कोरोना ना हो जाए कुछ, इसके वजह से काम और नहीं होता है। और पहला नंबर जो लेने वाले होते हैं कस्टमर, अच्छे कस्टमर, वो तो आएंगे नहीं कोरोना के डर से, वो नहीं आते। खाली देखने वाले आएंगे। लो क्वालिटी के हैं, देखने वाले भी आते हैं, वैसे भी लेने वाले भी आते हैं, लेकिन वो हाई फाई कस्टमर नहीं आना चाहते हैं ना। हाँ, जो ज़्यादा करके उस चीज़ को मानते हैं, जो जिनको ये पता है कि बाहर निकलेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि दिक्कत ना हो जाए, तो वो कहाँ आएंगे। चलिए, हम लोग को तो रोज निकलना ही है। हम लोग को तो रोज निकलना है, क्या करें। माहौल क्या है, हमें दूसरी जगह चलते हैं। हाँ, क्या क्या बोल रहे हो? दिन भर धूप में बैठे रहो, कस्टमर आते नहीं है, धूप में कोई निकलता नहीं है। और उसके बाद जब कस्टमर शाम को 4 बजे 5 बजे के बाद आता, तो उसके बाद फिर 6 बजे दुकान बढ़ा दो। इसमें क्या, ना तो खुद कुछ बचता, ना तो लड़कों की दिहाड़ी निकलती, ना क्या। लड़कों को राशन का पैसा भी दे दो, समझ लो बहुत है, इतना भी निकल जाए बहुत है। 6 कस्टमर आते दिन में, उसमें से वो भी एक लेकर जाता, 2 लेकर जाता, और जब कस्टमर आता तो मार्केट बंद हो जाती। क्या करेंगे अब इसमें, क्या कि अब चलाना बड़ा मुश्किल है। हमारा नहीं, सबका यही हाल है। जितने दुकानदार हैं, जितने वर्कर्स हैं, सबका यही हाल है कि वर्कर्स को भी चाहिए, दुकानदार को भी कुछ चाहिए। अगर नहीं प्रॉफिट नहीं निकला तो चलो अच्छा, इस समय कुछ ज़्यादा सेल वेल हो रही है? मतलब सेल छूट ज़्यादा दे रहे हो? कुछ भी नहीं, सेल वही। हम तो 50, 100, 150 रुपये, 100 रुपये भी मिल जाए तो हम तो दे देते। क्या करेंगे, कस्टमर बोले ये चाहिए, हम तो 100 रुपये। हमको बताओ कि सामान सस्ता दे रहे हो, पता नहीं देख के कुछ लोग चले गए। सामान तो हमारा बहुत ही रिजनेबल है, जो मार्केट में आपको इस रेट में। अरे यार, अपने कहानी मत बताओ। हम ये कह रहे हैं कि पहले से की अपेक्षा में और सस्ता करके और सस्ता कर दिया सर, सस्ता कर दिया बहुत ज़्यादा। 200-300 रुपये हर उसमें कम कर दिया। देखिए, हमारे साथ एक फैमिली है, मदर है, उनकी बेटियां हैं। कुछ लोग ऐसा नहीं है, खरीदारी के लिए निकल भी रहे हैं। लाजपत नगर में मैंने आपको बताया, सरोजनी नगर से ज़्यादा चहल पहल है। आप किस लिए निकली मैम? लोग कह रहे हैं कि धूप है, लोग कस्टमर आ ही नहीं रहे, खरीदारी के लिए है नहीं, बाजार में तो खरीदारी नहीं है। हमें तो ऐसा बस फुटवेयर लेनी थी, फुटवेयर लेने के लिए आए थे, और 2-3 हम कुर्ते और सूट वूट ले रहे हैं, क्योंकि घर पे कुछ है नहीं करने को, तो सोचा चलो शॉपिंग ही कर लेते हैं। अब इतने दिन घर में बैठे हैं तो थोड़ा बाहर, तो थोड़ा बाहर निकलें, थोड़ा टाइम पास हो, मूड फ्रेश होगा थोड़ा। दूसरी बात ये है कि लाजपत नगर इतना खाली कभी मिलता भी नहीं। कभी मिलता ही नहीं, बना तो पूरा क्राउडेड होता है, लोगों से लोग टकरा रहे होते हैं। आज बहुत अच्छा लग रहा है लाजपत नगर। ऐसे देखा मार्केट, फर्स्ट टाइम देखा लाजपत नगर इतना खाली है। अच्छा, ये जो ऑड इवेंट में हो रहा है कि आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी, आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी, ये ठीक है ना? हाँ सही है, इससे क्राउड कम होगा ज़्यादा। मत अगर सारी शॉप्स एक साथ खुल जाएंगी तो लोग भी ज़्यादा शॉपिंग करने आएंगे, तो और क्राउड बढ़ेगा, जिससे मतलब सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाएगी। तो ये ऑड इवन वाला रूल सही है। बाकी घरों में और आप जहाँ रहते हैं रिहायशी इलाकों में, वहाँ पर कोरोना को लेकर के लोग अभी एहतियात पूरी तरह बरत रहे हैं या? हाँ, बहुत ज़्यादा कॉशियस है। सरिता विहार से हम लोग आए हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा कॉशियस है। मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉपर डिस्टेंसिंग हो रही है। जैसे मम्मी लेने जाती है मार्केट में कुछ भी सामान, तो वो प्रॉपर दूर खड़े रखते हैं और वहीं से सब कुछ होता है। ज़्यादातर वो कहते हैं कि आप मतलब लिख कर ले आओ, ताकि वहाँ पर ज़्यादा टाइम आपको खड़ा ना रहना पड़े, ताकि आप लिख के ले आओगे फ़ौरन फिर सामान हम आपको दे देंगे। बस आपको स्लिप देनी है, उसमें सारा सामान लिखा हुआ है, फ़ौरन सामान मिल जाएगा। लोग ये भी डर रहे हैं, लोग तो दूध खरीद के जो थैली ला रहे हैं उसको अभी घर में धुल रहे हैं, वॉश कर रहे हैं, वेजिटेबल्स को वॉश कर रहे हैं। हमारे घर में भी होता है, कुछ भी ला रहे हैं, फ्रूट्स भी ला रहे हैं, सब कुछ वॉश कर रहे हैं पहले, उसके बाद ही फिर यूज़ कर रहे हैं। प्रिकॉशन तो लेना चाहिए। तो ये जो फुटवेयर लिया है उसको भी वॉश करेंगे? नहीं, वो तो पैरों में पहननी है। अरे कोरोना तो कहीं से हो जाए। नहीं, फुटवेयर को तो नहीं करेंगे, वो तो अपने आप ही वॉश हो जाती है ना। पैरों में तो पैर तो इतनी बार दिन में वॉश होते हैं, चप्पल तो अपने आप ही वॉश हो जाएगी। मैं ये कह रहा, लोग इतने अलर्ट है, अब कितने लोग अखबार नहीं छू रहे, कितने लोग बहुत डर गए हैं ना। अरे केसेस भी तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन मैं नहीं डरती। आपको कोरोना से डर नहीं लगता? नहीं, इतना नहीं, क्योंकि ज़्यादा अफवाहें ज़्यादा हैं इसमें। हर टाइप के लोग हैं, किसी को कुछ ज़्यादा ही डर लग रहा है, कुछ ज़्यादा कॉशियस हुए हुए हैं, कुछ मॉडरेट हैं, तो हर टाइप के लोग हैं। हम मॉडरेट वालों में से हैं। इतना भी ज़्यादा नहीं कि फुटवेयर को भी वॉश कर रहे हैं, इतना ज़्यादा भी नहीं है एक्सटेंट, बट हाँ वेजिटेबल्स और वो दूध के पैकेट्स वॉश हो जाते हैं। अच्छा, बाकी जो रास्ते में आने जाने में कोई दिक्कत आपको तो नहीं हुई? नहीं, और बहुत अच्छा लग रहा है। दिल्ली कभी भी इतना अच्छा नहीं दिखा। ये तो बात ठीक कह रही हैं आप। ये एयर पोल्यूशन और ये काफ़ी कम, जहाँ आप रहती हो सरिता विहार से न जाने कहाँ का
नोएडा तक दिखाई दे रहा है अब। हाँ, अब तो काफ़ी अच्छा हो गया। इस बार हमें ईद का चांद भी दिख गया, वरना तो वो भी नहीं दिखने को नसीब होता, क्योंकि इतना ज़्यादा पोल्यूशन होता है कि चांद भी नहीं दिखता। तो इस बार तो वो भी लकीली हमें दिख गया। तो ईद की खरीदारी की थी? नहीं, इस बार नहीं करी, पहली बोल दिया था। पहली बार निकले हैं। हाँ, जब से कितने 2 महीने से ज़्यादा हम आज पहली बार ही आए हैं। लास्ट हम शॉपिंग करने शायद दिसंबर या जनवरी में गए थे, अब आ रहे हैं। तो ईद की क्यों नहीं की? क्योंकि ज़रूरत ही नहीं लगी, क्योंकि माहौल ऐसा हुआ हुआ है। तो ईद की शॉपिंग इंसान खुशी में करता है कि भाई बहुत अच्छा माहौल है, इंसान खुश होगा, सबके घरों में जाएगा। अब तो अपने घर में बैठना था, तो क्या शॉपिंग करनी अपने घर में रहने के लिए। तो आप क्या करती हैं? ईद वाले दिन नहीं, आप करती क्या है? मैं क्या करती हूँ, मैंने जामिया से MBA करा है। तो नौकरी करना शुरू कर दिया अभी? हाँ, अभी जॉब ढूंढ रही हूँ मैं। अभी मम्मी से मैंने बोला है, बात करी है इन्होंने कहीं, क्योंकि MBA आपने किया, मम्मी बात करेंगी? मम्मी के कोई फ्रेंड्स हैं उनके थ्रू। चलिए, आप लोगों ने मुझसे बात की, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और पहली बार कोरोना काल में मुझे भी हंसी आई और मुझसे बात करने वाले किसी को। माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। कैमरामैन रफीक के साथ राजीव रंजन, News 24।